त्रिकोणमिति ऑनलाइन क्लास क्रमांक 15 7.2 पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने कुछ भाग किया था। आज है ऑनलाइन क्रमांक 16। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री बराबर 2 कॉस 25 डिग्री। पूर्व कोणों के अनुपातों का प्रयोग करते हुए हमें राइट हैंड साइड प्राप्त करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पूर्व कोण अनुपात प्रयोग करेंगे। छठे अध्याय में 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात आते थे ना, उनको भी सिद्ध करके राइट हैंड साइड प्राप्त करते। इसमें भी करना है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, सारणी मतलब मान नहीं रखना है। यहाँ आपने को पूर्व कोण अनुपात लगाना है। जैसे यहाँ 65 डिग्री और 25 डिग्री है, 65 और 25 का मान सारणी में नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, 65 का पूरक कोण देखेंगे। 65 का पूरक कोण क्या होगा, 90 में से 65 घटाओ 25, 90 में से 65 घटाओ। लाना क्या है, 2 कॉस लाना है। अब यहाँ एक कॉस तो है, दूसरा कॉस, तो साइन को किस में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे, ना कि कॉस को साइन में। उत्तर के अनुसार मान लो यहाँ 2 साइन होता, 2 साइन 65 होता, तो हम कॉस को किस में बदल देते, साइन में बदल देते। यहाँ क्या है, साइन है, उसको कॉस में बदलना है। ठीक है, तो साइन को बदलते हैं। साइन का हो गया मान कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी 65 डिग्री प्लस कॉस 25 लेफ्ट हैंड साइड में। कॉस 90 में से 65 घटाओ, कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, जोड़ दो 2 कॉस 25 डिग्री। ये है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इनको पूरे कोण अनुपात बदलो और सामने वाला उत्तर प्राप्त करो। अब उत्तर देखकर बदलना है अपने को, क्या लाना है। मान लो साइन होता तो इस कॉस को साइन में बदल देते, कॉस है इसलिए साइन को कॉस में बदल दिया। क्वेश्चन क्रमांक 8 देखते हैं। साइन 35 डिग्री गुणा साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री और बराबर प्राप्त करना है 0। देखिए यहाँ आपके कॉस 35 और कॉस 55 है, यहाँ साइन 35 और साइन 55 है। तो इनको मान लो यहाँ देखो घटाना है, 0 लाना है, तो दोनों तरफ सेम संख्या होगी तब 0 आएगा। भाई 2 में से 2 घटाओ, 5 में से 5 घटाओ, साइन में साइन घटाओ, तब शून्य आता है। शून्य प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ एक जैसी संख्या होनी चाहिए। और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते ही है, साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है, तो बदल देते हैं। या तो साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो, दोनों को बदलेंगे हम एक साथ। इधर वाला साइन है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, साइन 35 डिग्री गुणा साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 है, इसका मान हो जाता है साइन 90 माइनस 35। साइन 90 माइनस 35 करो या कॉस 35 करो, मान सेम होगा, गुणा साइन 90 माइनस 55। साइन 35 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम, गुणा साइन 55 डिग्री माइनस 90 में से 35 घटाओ 65, 55 साइन 55 डिग्री गुणा 90 में से 55 घटाओ साइन 35 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ, इधर साइन 35 साइन 55, साइन 35 और साइन 55 सेम में सेम संख्या घटाई तो 0, बस 0 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ पहले से 0, दोनों साइड बराबर इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9, cos 70 बटा sin 20 प्लस cos 65 बटा sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लाना है, बराबर 0 लाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में 0 लाना है। ठीक है, इसका सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड प्राप्त करते हैं। cos 70 बटा sin 20 है, तो 70 और 20 कितना हो रहा है, 70 और 20 90 हो रहा है, तब पूरे कोण अनुपात है। जब दूसरा योग भी
90 हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल कौन अनुपात लागू होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से एक को बदलो, जैसे साइन 90 माइनस 70 साइन 20 प्लस कॉस, इसको बदल देते हैं, कॉस 59 है, इसको बदल दो, उत्तर 0 लाना है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है। इधर भी क्या करेंगे, इनको साइन 90 माइनस 70 साइन 20 हो जाएगा, इसको काट देंगे और यहाँ कॉस इसको बदल देते हैं, साइन को बदल देते इसको, साइन 90 माइनस 59 बटे में साइन 31 माइनस 8 साइन 30, साइन 30 का मान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मान है, साइन 30 का मान साइन के दिशा रखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 और स्क्वायर है, स्क्वायर का 2, इधर भी साइन का उत्तर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साइन 90 माइनस 70 साइन होगा 20, साइन 20 बटा साइन 20 प्लस साइन 90 माइनस 70 साइन 31 बटा साइन 31 माइनस 8 गुणा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 8 का 2 बार, यहाँ ये दोनों बटे 1 प्लस ये दोनों बटे 1 और माइनस 2 एकम 2, 1 और 2, 2 में से 2 घटा क्या आया 0, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कितनी सीधा सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा साइड देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, राइट हैंड साइड में tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा से आप क्या आएगा, सीधा साइन cos थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, गुणा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, गुणा में कितना नहीं लगा कि आप एक पॉइंट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया cos थीटा गुणा sin थीटा, जबकि राइट हैंड साइड का है tan और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, tan का मान क्या आएगा sin थीटा बटा cos थीटा, बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सर इसमें अलग होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, बटे में है 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा गुणा 1 बटा cos स्क्वायर थीटा बटा 1 tan को sin बटा cos बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया sec स्क्वायर थीटा, अब sec स्क्वायर थीटा इसका मान हो गया 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, तो गुणा करो cos 1 आगे नहीं sin cos sin थीटा गुणा cos थीटा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ऑप्शन बराबर हो गए, इजी क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं, जो भी है एक दो बीच में रह जाता है तो आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बराबर 1, 12 क्वेश्चन है tan 90 माइनस थीटा इंटू cot थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहले 11 सवाल देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सरल करके राइट हैंड साइड में उत्तर प्राप्त करना वो है 1, ठीक है, इधर 90 माइनस थीटा आ रहा है, पूरे कोण अनुपात लागू होगा, इसको बदल देते हैं, cos 90 माइनस थीटा इसका मान क्या होता है, डायरेक्ट देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा गुणा cos थीटा,
बट्टे में है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन को बदल दिया साइन बट्टा कॉस में। सरल सवाल है, ज़्यादा कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है कि डायरेक्ट कॉस 90 माइनस थीटा है, इसको साइन थीटा में लिख दो, कॉस का कॉस आ गया, टेन का मान साइन बट्टा कॉस। स्टूडेंट्स के लिए भी ये सरल है। प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर है, साइन पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा, कॉस का कॉस, और टेन का मान साइन बटा कॉस। इसको सॉल्व कर दो, साइन इंटू कॉस गुणा ये साइन बटा कॉस है ना, इसका हो गया कॉस बटा साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस को कॉस से गुणा करो, कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस है गुणा ये साइन बटा कॉस है, इसको भिन्न को पलट दिया, कॉस बटा साइन हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस को कॉस से गुणा करो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, इधर भी क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्रश्न क्रमांक 12, टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। टेन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा, इंटू पहले से क्या है कॉट थीटा, बट्टे में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का व्युत्क्रम देखो, कॉस लाना इधर, इसका होता है साइन 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर का व्युत्क्रम साइन स्क्वायर होगा, कॉट का मान बदल दो कॉस बटा साइन में, इंटू कॉस बटा साइन गुणा 1 बटा साइन स्क्वायर है, इसका हो गया साइन स्क्वायर बटा 1, माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस में साथ में चलेगा कॉस स्क्वायर, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस को कॉस से गुणा करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा घटाए बराबर 0, उत्तर क्या लाना है 0 ही लाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इसका बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और इधर भी क्या है बराबर में 0 है, बस कोई ज़्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। टेन 90 माइनस थीटा है, इसको कॉट में बदला, कॉट को कॉस बटा साइन में बदला, 2 बार है तो कॉस को कॉस से गुणा किया कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर घटाया 0, ये 30 से 10। कॉस 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कॉस 90 माइनस थीटा है ना, इसको बदल दो साइन थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा ये किस में बदल जाएगा कॉस थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा कॉट थीटा, बस उधर क्या लाना है साइन स्क्वायर थीटा, इनको सॉल्व कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब कॉट का मान क्या होता है कॉस बटा साइन, उत्तर साइन में लाना तो सबको साइन में और कॉस में बदलना है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा गुणा कॉस बटा साइन है ना, इसको क्या करेंगे साइन बटा कॉस में करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्वेश्चन क्रमांक 14, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा कॉस थीटा,
कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, और बटे में आएगा कॉस सेक 90 माइनस थीटा का मान होगा सेक थीटा। ये हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लाना है, साइन इंटू कॉस है, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इसको चेंज कर देते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बट्टे में क्या है, कॉसेक है, तो इसका हो गया 1 बटा कॉसेक का मान हो गया 1 बटा साइन थीटा, प्लस कॉस को कॉस से गुणा कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और बट्टे में क्या है 1 बटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा 1 बटा साइन है ना, इसको इधर ले जाओ, साइन थीटा बटा 1 हो जाएगा। 1 बटा साइन है, साइन बटा 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा गुणा कॉस बटा 1। आंसर लाना है साइन इंटू कॉस। इधर 2 पद हो गए, देखो दोनों बट्टा 1 तो यूँ ही है, लेकिन ये क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस इंटू साइन, कॉस स्क्वायर इंटू साइन इंटू कॉस। यहाँ क्या करते हैं, साइन इंटू कॉस इसमें भी आ रहा है और साइन इंटू कॉस इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है साइन इंटू कॉस। तो जोड़ते समय क्या करेंगे, दोनों पदों में साइन इंटू कॉस कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पीछे यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम। क्वेश्चन क्रमांक 15, यदि साइन 3 थीटा, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कौन है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है ना थीटा माइनस 6 डिग्री और 3 थीटा है, न्यून कौन है, 90 डिग्री से छोटे है, यहाँ 90 नहीं है, थीटा का मान 90 डिग्री नहीं है, न्यून कौन ही है। अब हमें ज्ञात करना है थीटा का मान। देखिए दोनों तरफ यहाँ 3 थीटा आ रहा है, थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ कॉस आ रहा है और यहाँ साइन आ रहा है। यदि दोनों पक्षों में समान त्रिकोणमिति अनुपात हो तो वो आपस में हट जाता है, वहाँ से हम हटा देते हैं, उसको काट देते हैं और पीछे केवल थीटा और डिग्री वाला मान ही बचेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यदि यहाँ कॉस थीटा आ जाए तो कॉस से कॉस काट देंगे या को दोनों तरफ से कॉस हटा देंगे। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का मान होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस 3 थीटा, कॉस 90 माइनस 3 थीटा साइन की जगह, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है कॉस का, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या है, 3 थीटा है, तो यहाँ पे लिख दिया थीटा की जगह 3 थीटा, बस बराबर क्या है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ मान है 3 थीटा। अब दोनों पक्षों से ये कॉस है ना, ये हटा देते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन ये गुणा में नहीं होता है कभी भी। थीटा जो होता है ना, केवल इसका मान प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको ऐसे काटना ठीक नहीं रहता। दोनों तरफ से कॉस हटाने पर, दोनों तरफ से कॉस हटाने पर, दोनों पक्षों से कॉस हटाने पर क्या बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा। देखो समीकरण है, और जब समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष समान संख्या हटाने, लिखने, गुणा करने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समीकरण हमेशा संतुलित रहता है। समीकरण एक तुलना के समान होता है, ताकड़ी होती है ना, ताकड़ी है, उसमें एक तरफ खरबूजा रखो, एक तरफ 1 किलो का वाट रखो, थोड़ा खरबूजा काट के खा लिया तो क्या होगा, वाट की तरफ
तुल्ला झुक जाएगा। लेकिन उस तरफ से वजन थोड़ा कम कर दिया, 1 किलो को रखा हुआ है, उससे थोड़ा काट के ले लिया, तो दोनों तरफ बराबर रह जाएगा। तो समीकरण में दोनों पक्षों में बराबर कर, दोनों तरफ मान लो थोड़ा थोड़ा आइटम रख दिया तो ताकड़ी बराबर रहती है। ठीक उसी प्रकार समीकरण दोनों पक्षों से हटाने और जोड़ने पर समीकरण दायां पक्ष और बायां पक्ष संतुलित रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तरफ झुकता नहीं है। तो यहाँ cos थीटा दोनों तरफ से cos थीटा हटा दिया, दोनों तरफ से cos थीटा निकाल दिया, तो दोनों साइडें बराबर रहेगी। 90 - 3 थीटा बराबर हो गया थीटा माइनस 6 डिग्री। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक तरफ थीटा भेज दो, एक तरफ कौन। जैसे मान लो ये -3 थीटा है, तो इधर आएगा प्लस थीटा हो जाएगा, और ये -6 डिग्री है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो 6 को मैं पक्षांतरित करके इधर भेज देता हूँ, 90 डिग्री प्लस, मतलब बायां पक्ष ले आता हूँ 6 को, +6 डिग्री बराबर थीटा। 3 थीटा इधर जाएगा तो प्लस का 3 थीटा हो जाएगा। 90 और 6 96 डिग्री बराबर 4 थीटा। 3 थीटा में 1 थीटा जोड़ने पर कितना हो गया? 4 थीटा। तो 4 थीटा बराबर 96 डिग्री, 96 डिग्री। अब थीटा का मान ज्ञात करना, आगे या लगाना चाहिए। जब समीकरण हो तो आगे या। थीटा बराबर 96/4, 4 गुणा में है, इधर भाग में भेज दो। थीटा बराबर 96 में 4 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 24 बार। 24 चौके चिन्ह। थीटा का मान आया 24 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्रमांक 16। हाँ, ये 16 क्वेश्चन और 15 एक जैसा है। यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा -36 डिग्री हो, और आगे क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि यहाँ 5 थीटा न्यून कोण है और थीटा -36 डिग्री भी न्यून कोण है, और थीटा का मान ज्ञात करना है। आगे 15वें की तरह ही है, ठीक है, उसी तरह करना है 100 लगभग। तो यहाँ क्या करेंगे? सेक थीटा है, इसको किस में बदलते हैं? कोसेक में बदल देंगे। सेक थीटा का मान हो गया कोसेक 90 - 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा -36 डिग्री। यहाँ दोनों पक्षों में कोसेक कोसेक आ गया। अब कोसेक हटा दो, ये कोसेक हटाने पर क्या आएगा? या 90 डिग्री -5 थीटा बराबर थीटा -36 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 करने का तरीका एक जैसा है। दोनों तरफ से कोसेक हटाने पर, दोनों तरफ से क्या कर दिया? कोसेक हटा दिया। कोसेक हटाने पर समीकरण हल करेंगे, दोनों तरफ कोसेक कोसेक कट रहा है, थीटा का मान आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, 90 प्लस यहाँ पे 6 था उसमें, और इसमें 36 है, और कोई भी कोण इधर आ सकता है, उसको इस तरफ भेजना है। प्लस 36 थीटा -5 है, इधर भेज दो, +5 थीटा। 90 और 36 जोड़ दो, 126 डिग्री बराबर 5 और 1 6 थीटा। थीटा का मान ज्ञात करना, या थीटा बराबर 126/6। 126 से 6 बटे में आएगा, इधर क्या बचा? केवल थीटा। पक्ष पूरा बदल दिया, 26 का भाग दे दो, थीटा बराबर 21 थीटा। 6 दूनी 12, 6 एकम 21 छक्का 126। यहाँ थीटा का मान आया 21 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 17। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, किसी त्रिभुज ए बी सी के क्या है? अंतःकोण हो, तो सिद्ध करना है कि tan b + c/2 बराबर cot a/2 आ रहा है। त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है ए बी सी। भाषा क्या लिखी हुई है कि ए बी सी त्रिभुज, किसी त्रिभुज है यहाँ पे, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंदर वाले कोण। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, है ना, ये ए बी सी कोण है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे ए बी और सी तीनों कोण दिया हुआ है, कोण पहले से लिखा हुआ है, कोण ए है, कोण बी, कोण सी। तो यहाँ तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है। अतः त्रिभुज मतलब कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हमने ए बी और सी को जोड़ के बराबर क्या रखा? 180 डिग्री रखा। अब उत्तर में क्या लाना है? बी प्लस सी एक जगह होना चाहिए और ए दूसरी तरफ होना चाहिए। राइट हैंड साइड में ए होना चाहिए और बी सी को। तो बी और सी को तो इधर ही रखते हैं और ए को उस तरफ भेज देते हैं। और क्या, या बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब क्या आ रहा है? बट्टे में 2 आ रहा है दोनों तरफ, बट्टे में 2 आ रहा है। तो जैसे एक तरफ से दोनों थीटा हटाया, वैसे ही एक तरफ से देखो ये जो बीजगणित का समीकरण होता है ना, समीकरण के दोनों पक्षों में, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या भाग देने या गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर बट्टे में 2 लाना दोनों तरफ, तो क्यों हम समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। देखो एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना यहाँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों योग 180 डिग्री हुआ, हमने 180 लिख दिया। उत्तर पूछ रहा है बी प्लस सी इधर आना चाहिए, ए को उस तरफ भेजना है तो भेज दिया। अब यहाँ पे बट्टा 2 आ रहा है और यहाँ 180 आ रहा है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका संबंध है 90 से है। तो 180 में 2 का भाग देने पर 90 आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। दूसरा है पूरे कोणों से, तो टेन और कॉट लाना, टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक है, तो टेन थीटा बराबर 90 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस तर्क को देखते हुए हम सभी पदों में 2 का भाग दे देते। सभी पदों में 2 का भाग देने पर b/2 c/2 180/2 माइनस a/2 समीकरण के सभी पदों में 2 का भाग देने पर, सभी पदों में 2 का भाग देने पर और समीकरण किसी पक्ष में समान संख्या से भाग देने या गुणा करने पर समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। b/2 प्लस c/2 है, इनको जोड़ने पर बट्टे में 2 ही आएगा और b प्लस c आ जाए, क्योंकि हर समान है, एक बार जोड़ दो। बराबर 180 में 2 का भाग 90 आ गया और माइनस a/2, a में 2 का भाग दोगे तो 2 ही रहेगा ना। 180 में 2 का भाग देने पर 90 आ गया और a/2 आ गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है। अभी तक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं था। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसके हिसाब से रखना है? आंसर के हिसाब से। यहाँ साइन और कॉस भी आ सकता है, सेक और कोसेक भी आ सकता है, जबकि यहाँ इसमें उत्तर में पूछा है टेन और कॉट, तो हम टेन और कॉट रखेंगे। साइन और कॉस पूछेंगे तो साइन और कॉस रखेंगे, और सेक और कोसेक पूछेंगे सेक और कॉस। दोनों में से एक रखना है, दोनों नहीं रखना है। जैसे टेन है तो दोनों तरफ क्या रखेंगे? टेन। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ से कोसेक थीटा हटाया, ठीक इसी प्रकार दोनों पक्षों में टेन थीटा रखने पर यहाँ रख देते हैं टेन थीटा, टेन बी प्लस c/2 बराबर टेन 90 माइनस a/2। दोनों पक्षों में टेन थीटा रखने पर, दोनों पक्षों में टेन थीटा रखने पर, दोनों पक्षों में टेन थीटा, टेन रखने पर, टेन रखने पर, पहले हमने टेन हटाया था, अब टेन रख दिया, मतलब कोसेक हटाया था, यहाँ टेन रख दिया। दोनों पक्षों में समान त्रिकोण में अनुपात रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर तो आ गया टेन बी प्लस c/2, यहाँ टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अतः टेन बी प्लस c/2 बराबर टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, और यहाँ थीटा बराबर क्या है? a/2। यहाँ पर लिख दो, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और यहाँ थीटा बराबर क्या है? a/2 है। a/2 यहाँ रखने पर कॉट a/2, टेन बी प्लस c/2 बराबर कॉट a/2 इति सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 18, यदि cos 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो और 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos 2 थीटा और साइन 4 थीटा दोनों तरफ
न्यून कोण दिया हुआ है 2 थीटा और 4 थीटा, लेकिन ये अनुपात अलग अलग है, कॉस और साइन है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ साइन को कॉस में बदल दूँ तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 4 थीटा। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ था 2 थीटा 4 थीटा न्यून कोण है, ताकि हम 90 में से घटा सके, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होगा वो न्यून कोण होगा, छोटा होगा, उसी को हम घटाएंगे। तो 90 में से 4 घटाओ चाहे 90 में से 2 घटाओ, या 90 में से 2 थीटा घटाएंगे तो ये साइन में बदल जाएगा, और 90 में से 4 थीटा घटाएंगे तो कॉस में बदल, दोनों एक में बदल, दोनों नहीं बदलना, एक बदलना ताकि हम हटा सके। अब देखो दोनों तरफ कॉस कॉस है सेम, कॉस थीटा हट गया तो क्या आएगा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा। दोनों तरफ से कॉस हटाने पर 2 थीटा 4 को इधर भेज दो प्लस 4 थीटा बराबर 90, 4 और 2 कितना हुआ 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 बटा 6 का भाग दे दो, थीटा बराबर 15 डिग्री। थीटा का मान 15 डिग्री है। कौन ज्ञात करना हो, 15 दूना 30 डिग्री, 15 चौके 60 डिग्री, 30 और 60 हो सकता है, और 30 और 60 कॉस 30 का और साइन 60 का मान है वो सेम होता है, पूरे कोण अनुपात है इसलिए। अतः इस प्रकार अपने जो त्रिकोणमिति का दूसरा अध्याय था 7वां 7.1 और 7.2 ये आज पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, अध्याय 8 पढ़ेंगे। अभी तक जो काम कंप्लीट हुआ है अध्याय 6 7.1 और 7.2, 6 में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 7.1 में 6 नंबर का सवाल आता है और इसमें 1 नंबर का आता है। देखो त्रिकोणमिति यूनिट में 6 नंबर का सवाल है, जरूरी नहीं 7.1, 90% 7.1 में से आएगा, अन्यथा दूसरे में से भी आ सकता है, छठे में से या 7.2 में से। अब अगला यूनिट जो अध्याय है ऊंचाई और दूरी, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जुड़े रहिए गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर त्योरी के साथ ऑनलाइन कक्षाओं में, और करते रहिए आगे का अपना पाठ्यक्रम पूरा। धन्यवाद, जय हिंद।